The honorable member has named me. What I am going to say will, inshallah, will decrease his ignorance and decrease his arrogance also. So, see, Article 25, the definition of Hindu includes Jain and a Sikh. That he does not knows about it. So, and a Buddhist. So that he should, and he should also know, coming from a Brahmin community, the prasad in Tirupati Devasthanam. No, sir, let me. Let me complete. Let me complete. You know very well that the prasad in TTD is only made by Brahmins, not even for a particular sect. And 2013, Mr. Rajnath Singh, does he disagrees with what Advani and Sushma Swaraj did by supporting the 2000 Bill Act? You are opposing your own leadership. You are making a fun of yourself over here. No, one second. தோல் திஷா வாலவன் ஜி, தோல் திஷா வாலவன் ஜி. மாண்புமிகு அவைத் தலைவருக்கு வணக்கம். இது பேசிட்டாரா? டைம் கொடுத்தாரு. आज 2 अप्रैल है, ऐतिहासिक दिन है और अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया है वो आज ही से लागू होने वाला है। लेकिन ऐतिहासिक इस मामले में भी है कि उस पर हम चर्चा नहीं करके माननीय मंत्री ने जो पेश किया है 2 बिल, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। आज अमेरिका है जिसने कृषि उत्पादों पर भारत को धमकी दी है कि टैरिफ कम करे। उस जमाने में ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करती थी जो मैनचेस्टर के कपड़ा मिलों को थोपने के लिए हमारे ढाका के मलमल के कारीगरों का हाथ तक कटवाती थी। इतिहास फिर दोहरा रहा है। उस समय भी कुछ ताकतें फांसी पर चढ़ रही थी, गोली खा रही थी, लड़ाई लड़ रही थी आजादी की। हमें लगा था कि इस बार जिन लोगों को मौका उस समय नहीं मिला था शायद अपनी भूल सुधारेंगे, लेकिन नहीं। हम देख रहे हैं कि फिर इतिहास दोहरा रहा है और फिर वे एजेंडा को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वे जो एजेंडा था आज का, उस एजेंडा पर चर्चा नहीं करा करके दूसरे एजेंडे पर चर्चा को ले जा रहे हैं। पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स देश में बढ़ाने के लिए वो एजेंडा सामने ला रहे हैं। आधा काम ये पार्लियामेंट से करते हैं और आधा काम एक और संस्था है जो बाहर करती है। गांव-गांव में ये कहा जाता है कि इनका जमीन खाली होगा तो तुमको मिलेगा। क्या आज मंत्री इस पार्लियामेंट में घोषणा करने वाले हैं कि भूमि सुधार लागू किया जाएगा और पूरे देश में सारे गरीबों को जमीन दी जाएगी? ऐलान करेंगे क्या यहाँ? ऐसा कुछ नहीं करना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। अडानी को ही सारी प्रॉपर्टी देनी है, लेकिन इस बिल के जरिए एक डिवीजन पैदा करना है सोसाइटी में, मुसलमानों को और कॉर्नर में ढकेलना है। ललन जी कह रहे थे कि नहीं, ये तो सेक्युलरिज्म के लिए है, ये सेक्युलर बिल है। लेकिन आज मजे की बात यह है कि वक्फ बिल और मुसलमान वक्फ बिल का निरसन, ये दोनों को एक साथ पेश किया गया है। ऐसा ना हो कि मैसेज देश में नहीं जाए। मैसेज क्लियर करने के लिए मुसलमान वक्फ बिल को भी बहस के लिए लाया गया है कि मैसेज साफ जाए कि बीजेपी क्या कहना चाह रही है, सरकार क्या कहना चाह रही है, देश में पोलराइजेशन क्या करना चाह रही है। इसलिए हमारा कहना है कि ये बिल के खिलाफ हम हैं और इसको बंद करिए। अभी एक बात आई कि ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑफ लॉज हो रहा है। हम कहना चाहते हैं कि 2 रंग का कानून मत चलाइए। महाबोधि टेम्पल में बोधिस्टों का पूरा मैनेजमेंट रहे, इसके लिए लंबे समय से वहां के महाबोधि बौद्ध लोग लड़ रहे हैं, लेकिन उसमें आप दूसरा नीति लिए हुए हैं और यहाँ दूसरा नीति है। तो देश में 2 कानून मत चलाइए। और तीसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि इसी सेशन में, इसके पहले आपने भाषा के सवाल पर यहाँ लंबा विवाद खड़ा किया, हिंदी तमिल। उस समय अनसिविलाइज्ड और अनडेमोक्रेटिक तक इस शब्द में उच्चारण किया गया। तो कभी भाषा, कभी धर्म के आधार पर, कभी हिंदू, कभी भाषा के आधार पर ये काम मत करिए। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान की राजनीति से बाहर आइए। मैं इस बिल का अपोज करता हूँ। धन्यवाद। एम मलेश बाबू। कुछ
जो इसके मुख्य बिंदु हैं उस पर चर्चा करना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी जब ये बिल प्रस्तुत कर रहे थे तो इन्होंने कुछ विशेष बिंदुओं पर बल दिया। उन्हीं बिंदुओं पर मेरे सवाल केंद्रित हैं। इन्होंने कहा कि इस बिल के माध्यम से सरकार वक्फ की संपत्तियों का संरक्षित करना चाहती है। सवाल इस बात का है कि वक्फ की संपत्तियों को संरक्षित करने के उद्देश्य से इस संशोधन बिल की क्या जरूरत आ गई? आप वैसे भी वक्फ प्रॉपर्टी को संरक्षित करने के लिए उस दिशा में सहयोग कर सकते थे। अलग बिल बना करके आपने ये प्रयास किया और आपके मंत्री जी ने कहा कि इसके माध्यम से हम देश में जो अल्पसंख्यक बैकवर्ड तबका, पसमानदा तबका के मुसलमान है, उसको अधिकार देना चाहते हैं, उसको इस प्रॉपर्टी का लाभ देना चाहते हैं। देश के बहुसंख्यक तबके का तो रिजर्वेशन ये सरकार खा गई और उत्तर प्रदेश के और भारतवर्ष के अल्पसंख्यक समुदाय के पिछड़ों का इतना दर्द है, ये तो समझ में बात नहीं आती। इन्होंने ये भी कहा कि इस बिल के माध्यम से अल्पसंख्यक महिलाओं के कल्याण की योजनाएं लाएंगे, उनका कल्याण करेंगे, उनकी सहभागिता इसमें होगी। अजीब सवाल है कि जो सरकार महिला बिल तो पास किया हुआ है इस सदन, लेकिन उस महिला बिल को लागू करने के सवाल पर कान में तेल डाल के बैठी हुई है। इसी तरह आगे इन्होंने ये भी कहा कि इस बिल के माध्यम से जो वक्फ की प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी का हम अच्छा प्रबंध करेंगे। अब बहस हो रही है बाहर ये बहस चल रही है। हमसे लोगों ने पूछा कि राष्ट्रीय स्मारकों का तो ये संरक्षण कर नहीं पा रहे हैं। देश का लाल किला बनाया शाहजहां ने और उसको दे दिया गया संरक्षण करने के लिए किसी प्राइवेट को। तो जो सरकार वक्फ की प्रॉपर्टियों की चिंता कर रही है उसकी कई वजहों में एक वजह यह भी आ रही है कि महाराष्ट्र में, बॉम्बे में जो सबसे ऊंची रिहायशी इमारत है, बताया जा रहा है कि वो इमारत एक ऐसी भूमि पर बनाई गई जो यतीम खाने की जमीन है। तो जब ये यतीम खाने की जमीन, तो इस सवाल को लेकर के सरकार की चिंता बढ़ गई। अभी माननीय गृह मंत्री जी जब जवाब दे रहे थे तो उन्होंने, उनके मुंह से निकल गया, एक बात बस यही कह के खत्म कर दूंगा। उन्होंने कहा कि वक्फ की प्रॉपर्टियों पर जो मस्जिद और ईदगाहें हैं, कब्रस्तानें हैं, इसको नहीं छुएंगे, लेकिन जो रिक्त जमीनें हैं विवाद रहित कर करके उन प्रॉपर्टी को बेचेंगे और उससे गरीब महिलाओं को और पिछड़े मुसलमानों को लाभ पहुंचाएंगे। धन्यवाद महोदय। ये कौन बेचेगा? माननीय सदस्य अमरिंदर सिंह ये तो वही नीति आ गई जो लोग कहते आए अमरिंदर सिंह जी कि बेचने और खरीदने का ही कोई नया धंधा होने वाला है। माइक ऑन। धन्यवाद भाई, धन्यवाद सर, आपने मेरे को बोलने का अवसर दिया। मैं ज्यादा रेपिटेशन ना करते हुए सीधा बिल का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैंने आज देश के गृह मंत्री का अच्छे तरीके से भाषण सुना
और उन्होंने बार बार एक ही बार को 2-3 बातों को ज्यादा जोर दिया। एक तो उन्होंने कहा कि विरोधी दल भ्रम फैला रहे हैं, मुसलमानों के बीच डर फैला रहे हैं। ये हमने फैलाया हुआ डर नहीं है। जब देश के मुसलमान को लगा कि देश में बीजेपी में 240 संसदों में एक भी मुसलमान सांसद नहीं है, हमारे लिए जगह नहीं है, तो वो डरने लगा। जब आपने कब्रिस्तान की बात की, आपने शमशान घाट की बात की, तो वो डरने लगा। जब गोधरा हुआ, जब मुजफ्फरनगर हुआ, जब दिल्ली हुआ, जब हरियाणा मेवात में दंगे हुए, तो देश का मुसलमान डरने लगा। और फिर क्या कहा गृह मंत्री साहब ने? आज गृह मंत्री साहब ने कहा कि 2013 का बिल अगर नहीं आता, यूपीए नहीं लेकर आती, तो आज इस बिल की जरूरत नहीं थी। क्यों बिल लाए? क्योंकि आपको पता चल गया कि देश का मुसलमान हमारा साथ नहीं दे रहा। हमने हथकंडे अपना लिए, हमने आरएसएस की नीति अपना ली, हमने डंडा अपना लिया, दंगे हो गए, लेकिन मुसलमान हमारे साथ आने के लिए तैयार नहीं है। फिर आपको पता चला, आपने एक और आंकड़ा दिया, आपने कहा 1913 से 2013 तक केवल 18 लाख मुसलमानों का जमीन था, और 2013 से अब तक 21 लाख और हो गया, यानी कि 39 लाख टोटल जमीन हो गया। तो आपको किसी ने समझाया, मुसलमान को अगर आपके बस में करना है, ये आरएसएस की नीति नहीं अपनाएगा जितनी देर आप इनकी सांस प्रणाली बंद नहीं करोगे, अगर वक्फ बोर्ड नहीं छीनोगे, अगर जमीनें नहीं छीनोगे, तब तक मुसलमान आपके सामने झुकने वाला नहीं है। जैसा आपने पंजाब में करने की कोशिश की, किसान झुका नहीं, पंजाब के लोग नहीं झुके, सिख नहीं झुके, तो आपने एमएसपी का झगड़ा आज तक डाला हुआ है कि किसान की सांस प्रणाली बंद कर दो तो पंजाब अपने आप झुक जाएगा। आर्थिक जब झुक जाएगा तो हमारी ईन मान लेगा और हमारे साथ आ जाएगा। आदरणीय सर, आपने बार बार कहा, आज गृह मंत्री साहब ने कहा गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पर किसी का अधिकार नहीं है, पंचायत की जमीन कोई दान नहीं दे सकता है। मैं आपको इसके पीछे लोचा क्या है, इसके पीछे छुपा हुआ राज क्या है? 1947 में जब बंटवारा हुआ था, 47 से लेकर 1954 तक सारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के नाम हो गई थी। उसके बाद 1954 में एक्ट बना, तो वो एक्ट में सर्वे हुआ 1961 टू 1970। सर्वे किसने किया? कलेक्टर ने। अगर पंजाब की, हरियाणा की, हिमाचल की बात करूं तो डिविजनल कमिश्नर अंबाला बैठते थे, उन्होंने सर्वे किया, तहसीलदारों ने सर्वे किया, तो वक्फ बोर्ड को यह जमीन देने का काम किया। अब क्या हो गया? जैसे राहुल गांधी कर्नाटक में भाषण देते हैं, गुजरात में मुकदमा दर्ज होता है, सजा हो गई। गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी तो 1947 और 1954 में तो सारी प्रॉपर्टीज गवर्नमेंट की थी। अब एक बंदा खड़ा होगा तो वो कहेगा कि यहां पर ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, डिस्प्यूट होगा, तो आप वक्फ बाय यूजर का अधिकार खत्म कर दोगे कि ये तो जमीन गवर्नमेंट की थी, आप उसकी जमीन छीन लोगे। फिर आपने कहा लिमिटेशन एक्ट की बात कर रहे हैं आप, और किसी धार्मिक स्थानों पर तो लिमिटेशन एक्ट लागू नहीं होता, इनके ऊपर क्यों? आप जानबूझकर इनको It should be फिर और expunged, लोगों deleted पे from the होगा। record. और लास्ट आपने कहा प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, एक आपने और कंडीशन लगा दी लास्ट कि 5 साल प्रैक्टिस मुस्लिम होना चाहिए, वो दान दे सकता है। मैं सरदार हूं और ऐसी कई उदाहरणें हैं पंजाब के अंदर। अगर किसी मुस्लिम के पास कब्रिस्तान नहीं था तो सरदारों ने अपनी जमीन देकर कब्रिस्तान बनाए। ये कौन सा अधिकार है कि मैं किसी को चीज दान देना चाहता हूं? और इसको कौन बताएगा? रिजू साहब,
ये बताएंगे कि ये प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है या नहीं है।